दोस्तों हाल फिलहाल में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था और लोगों ने इसको पसंद भी किया। हालांकि जिस समय आईपीओ आया था उसमें बाजार की कंडीशंस अच्छी नहीं थी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और आईपीओ प्राइस के ऑलमोस्ट आसपास ये शेयर आके गिर चुका है। अगर इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालने की कोशिश करें, फाइनेंशियल्स को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं तो आपको अनाउंस कर दूं, क्योंकि वीडियो के आखिरी तक आप शायद वीडियो को लास्ट में छोड़ देते हैं, आखिरी कुछ मिनट्स के अंदर में, है ना, मुझे देखा है मैंने वो। तो आपको बता दूं कि हैदराबाद की क्लास की बुकिंग्स ऑन है। हैदराबाद 28 एंड 29 को है, उसके बाद में हम चलेंगे अहमदाबाद, कोलकाता और मुंबई के लिए। तो सीट से बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत ही क्लियर चार्ट है। आईपीओ के बाद में इसने बहुत ही अच्छा सा रैली दिया 157 रुपीज के आसपास में, और यहाँ से गिरते गिरते वापस 103 रुपीज के आसपास में आगे खड़ा हुआ है। इतनी क्लियर कट फॉल के बाद में किसी का भी लेने का मन नहीं करेगा। पर देखिए, आपको बता दूं, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूं। हम बिल्कुल प्राइस रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। हमें इन सब चीजों को समझना है। अगर वैसा होता हुआ नजर आता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेना है या नहीं लेना वो आपकी कैलकुलेशन, आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके फंड के हिसाब से आप इसमें एलोकेशन करने की कोशिश करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पहले फाइनेंस देख लेते हैं। इस कंपनी की अगर हम देखते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती है, तो ऑलरेडी कंपनी लॉस के अंदर में, देखिए मैंने आपको पहले भी पुराने चैनल पे इस वीडियो का जिक्र किया था, बट यहाँ पे एक नए एंगल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं साल दर साल 2021 से लेकर अब तक इसके जो लॉसेज वो बड़े हैं। बट फिर हम ओला इलेक्ट्रिक की बातें क्यों कर रहे हैं? आईपीओ क्यों आ गया है? लॉस का आईपीओ क्यों आ गया है? क्या हमें वाकई फ्यूचर दिखाई देता है? अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टू व्हीलर्स के केस में ओला इलेक्ट्रिक की जो मार्केट शेयर है वो 40% है। और अगर इसी मार्केट शेयर के साथ वो ग्रो करता रहता है आने वाले टाइम में, क्योंकि हम जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, हम बसेस को इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, हम कार्स को इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, हम टू व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक करेंगे। टू व्हीलर्स अगर इलेक्ट्रिक होते तो ओला के पास में ऑलरेडी एक मार्केट शेयर है, माल बिक रहा है। 40% मार्केट शेयर एक्चुअल में ओला इलेक्ट्रिक के पास में है। इसको समराइज करने की कोशिश की थी तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल कर आ रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। समझी क्या कहती है कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर पिछले कुछ दिनों पहले बढ़ा था, किस लिए? क्योंकि इसके ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका ने कवरेज दी थी और गोल्डमैन सैक्स ने भी इसके ऊपर कमेंट दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने इसका एक बाय रेटिंग दी है जिसका टारगेट प्राइस 145 का आ गया, मतलब यहां से करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इसका जो टारगेट है 160 रुपीज यहां से मार्क किया, मतलब वो 50-60% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये वही गोल्डमैन सैक्स है जिसने अभी वोडाफोन आइडिया के लिए ₹2.5 का टारगेट दिया है और 82% की वेल्थ को इरोड होते हुए उन्होंने कहा था कि ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। वोडाफोन के ऊपर कंटेंट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो सारे कंटेंट टाइम पे आएंगे ना। अगर नहीं भी आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को या सोशल मीडिया चैनल्स के जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर सभी के ऑथेंटिक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहीं से लेना है ना। तो ये वही गोल्डमैन सैक्स है जिन्होंने इसको 160 रुपए की रेटिंग दी है, ये सोचते हुए कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में शायद गेम बहुत तगड़े से बदल सकता है। तो ये जो टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, ये ओवरनाइट के टारगेट्स नहीं होते हैं, कभी भी ध्यान रखना। इन्वेस्टर्स कभी स्विंग की बात नहीं करते, ये बड़े होराइजन की बात करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, और इसके जो स्कूटर्स है वो पेट्रोल स्कूटर से भी सस्ते आ रहे हैं आज की डेट में। गोल्डमैन सैक्स प्रोजेक्ट्स ने कहा है, गोल्डमैन सैक्स क्या प्रोजेक्ट कर रहा है? 40% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द कंपनी अंटिल FY30। हम FY24 में बैठे हुए 24-25 के अंदर में, तो यहाँ पे बेसिकली FY30 तक, अगले आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में हम 40% की एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा CAGR हो जाता है, राइट। रिस्क इंक्लूड कंपटीशन एंड इन हाउस बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। अगर इन हाउस बैटरी अगर सेल बनाते हैं लोग तो शायद कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। अगर कंपटीशन खड़ा हो जाता है वहां एक रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ओला इलेक्ट्रिक में कुछ पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए। बात करते हैं चार्ट की। चार्ट क्या कहता है? चार्ट साफ साफ कहता है कि अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग जारी है, पर एक पैटर्न है, आपको समझाना चाहूंगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स इसको पंप करते हैं उसके बाद में इसको डंप कर देते हैं और पब्लिक इसमें परेशान हो जाती है, पब्लिक इसमें से निकलना स्टार्ट कर देती है। तो आपको क्या करना है? आपको इसको वॉचेस में रखना है। जिस दिन इसमें बायर का फ्लो आना स्टार्ट हो वहां पे इसको बाय करने की सोच सकते हैं। टेक्निकली अगर फिबोनाची की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ से स्टॉक चला था और यहां तक स्टॉक गया था, तो इसका जो फॉल है, फॉल ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने हाई बनाया था वहां से 60% के आसपास का करेक्शन इसमें होता दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज होती है। तो अब यहाँ पे जो मेन सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है वो दिखेगा 0.618 के बीच में और 0.78 के बीच, 93 रुपीज लेके 107 के बीच में। तो अगर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इस जोन के अंदर में कहीं पे रुकता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप इस जोन के बॉटम को स्टॉप लॉस प्लान करके वहां पे इसमें निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी इसमें लगातार करेक्शंस हो रही हैं, तो अभी झपट्टा मार इन्वेस्टमेंट इसमें करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी है
प्लान है ये है कि भैया अगर यहाँ इस रेंज में मिला तो बाय करूंगा, अभी मैं इसको अवॉइड करूंगा। जब तक इसमें बायर्स आते हुए वापस नहीं दिखाई देंगे मैं इसमें एंट्री नहीं लेने वाला हूं, ये मेरा क्लियर है। क्योंकि अगर आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक्चुअल में एक प्लान बनाना चाहिए, प्लान को फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए। कहा जाता है कि ऑलवेज मेक अ प्लान देन ट्रेड योर प्लान। तो यहाँ पे मेरा प्लान है, अगर ये मुझे 90 से 100 के बीच में कहीं कंसोलिडेशन करता दिखाई दिया, कुछ बायर्स आते दिखाई दिए, स्ट्रेंथ वापस रिज्यूम होती दिखाई दी, तो इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। नया आईपीओ है, 60% की करेक्शन के बाद में एक अच्छी खासी डिसेंट बाइंग जोन में तो एंटर कर ही रहा है, तो इसका बाइंग जोन तो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसको वॉचेस में रखिए। मेरे हिसाब से ये आपकी हॉट पिक हो सकती है आने वाले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जैसे गोल्डमैन सैक्स जैसी जो कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है, इनका बहुत फंड लगा होता है मार्केट के अंदर में, तो अगर ये लोग इसमें कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें इसको अपनी वॉचेस में रखने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आपका ओला इलेक्ट्रिक को लेके क्या टारगेट है, आपने क्या टारगेट सेट किया है, क्या ये वाकई कंपनी सस्टेन कर पाएगी कंपटीशन को, क्या इसमें वाकई कोई प्राइस मूवमेंट हम देख सकते हैं? आपका व्यू क्या है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए, ताकि हम सब समझ सकें यस वी आर नाउ लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। क्योंकि सिर्फ कह देने भर से कि विपुल का वीडियो आ गया जंप कर लो भाग जाएगा, पहले भी 10 स्टॉक चले हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स गिरते भी हैं, हमारे बताए हुए स्टॉक्स गिरते भी हैं। तो किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग नहीं, हम हर स्टॉक को लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से ही डिस्कस करते हैं। वही पर्पज आपका भी होना चाहिए, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। क्योंकि पैसे हों चाहे बच्चे हों, खुद पालेंगे तो अच्छा पालेंगे, दूसरे के हाथ में तो शायद ग्रोथ नहीं होगी, डी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।